हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NT UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे, ताकि आपकी जो है हम मिलकर जो है आप और मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। यहाँ पर जो है आपको हमारे जो रेगुलर क्लासेस है उसके जो है नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और रेगुलर अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं वो मेरे खुद के प्रिपेयर किए गए हैं, यानी कि जब मैं खुद कर रही थी JRF की तैयारी तो ये मैंने तभी प्रिपेयर किए थे और उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। और अभी उसमें और बहुत सारा डेटा जो है और ज्यादा जुड़ गया है। तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी। हम जो है ICT पढ़ रहे थे हिंदी में। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर आए हैं और ये हमारा है तीसरा पार्ट जो कि आज हम करने वाले हैं 29 अप्रैल को। तो ये जो कोर्स है ये पॉकेट पॉकेट कोर्स के नाम से जो है मैंने जो है प्रिपेयर किया है आपके लिए। आप जानते ही हैं जैसा कि बहुत ही कॉन्साइज में हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, यानी कि ICT में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, मतलब जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर वीडियो को जो है देखे, पुरानी वीडियोस को भी, जिससे कि आपका जो है पीछे का भी आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। लास्ट वीडियो में हम जो है काफी सारी चीजें दिखाए थे और उसी के साथ साथ हमने जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स देखे थे। 3 टाइप्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हमने देखे थे। क्या क्या? यूटिलिटी, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये 3 सॉफ्टवेयर हमने देखे थे और उनके बारे में समझा था। अब इसके अलावा कुछ अन्य सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए, अन्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शेयरवेयर की बात करेंगे। शेयरवेयर एक जो है सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे परीक्षण के आधार पर इस समझ के साथ मुफ्त में वितरित किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं होता है। ध्यान रखना है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कब तक लेकिन किया जाता है कि उपयोगकर्ताओं को इसकी आवश्यकता हो सकती है या बाद में इसके लिए भुगतान करना चाहते हैं। तो ये जो है क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ऑफिस सूट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑफिस सूट, जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें, वर्ड का काम और ये सब कर सकते हैं ऑफिस सूट के अंदर। वो जो है आपको फ्री ट्रायल देता है। ठीक है, 1 महीना 3 महीने के लिए आपको क्या देगा, उसको फ्री में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपना काम कर सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, अपनी जो आपको काम करना है वो कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स आपको क्या करना होगा, उसको खरीदना पड़ेगा फिर आगे यूज करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका काम होता है। या फिर आप पहले यूज कर सकते हैं और उसे पे बाद में कर सकते हैं, ऐसा भी जो है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा हम शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की फैमिली की बात करें कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसके अंतर्गत एडवेयर, डोनेशन वेयर, ठीक है, और फ्रीमियम, और ये है डेमोवेयर और ट्रायल वेयर। ठीक है, ये जो है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पर देखे। इसके अलावा मतलब अब ये आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से यूज हो रहे होंगे, कैसे यूज होंगे। तो ये देखिए, एडवेयर जब एड देने के लिए, किसके लिए, ऐड देने के लिए जब हम यूज करते हैं, ठीक है ना, कंटेन एड्स टू क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए होते हैं ना। हम जब एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है, एड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, वो एड्स को खरीदना भी पड़ता है हमें। ठीक है, पहले पहले वो एड्स फ्री भी हो सकते हैं कई कई सॉफ्टवेयर्स में, मतलब मैं सब में बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी में जो अपना ऐसा एक ये एक तरीके की एडवर्टाइजमेंट तरीका हो गया। देखिए, पहले आपको क्या किया जाएगा, आपको जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं अगर, तो जैसे मैंने ऑफिस सूट की बात करी, वही एग्जांपल लूंगी। वो आपको क्या देता है, पहले 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल देता है। ठीक है, फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद आप उसे खरीदे ना खरीदे वो आपकी मर्जी है। आप उसे पे करके खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, पर लेकिन उससे पहले वो क्या करता है, मुफ्त में वितरित करता है कि उपयोगकर्ताओं को इसकी आवश्यकता हो सकती है आगे या बाद में। तो इसके बाद वो क्या करें, भुगतान करके, यानी कि उसको पेमेंट करके आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फैमिली के बारे में हमने देखा, यानी कि ये शेयरवेयर की फैमिली है, एडवेयर, जिसमें एड जो है जनरेट किए जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं डोनेशन वेयर में क्या होता है, तो पेमेंट इज ऑप्शनल। डोनेशन वेयर में क्या होता है, पेमेंट ऑप्शनल होती है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। डोनेशन तो आप समझते ही है ना, अगर दान दान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो फ्री फॉर नॉन प्रीमियर बट ऑफ कॉस्ट फॉर प्रीमियम
फीचर्स देखिए, कुछ ऐसे फीचर्स जो इजीली हमें प्रोवाइड करा के वो क्या करता है, उसको हमें दिखाता है कि इसके अंदर ये काम हो सकते हैं। जैसे कि कैनवा ऐप, कैनवा ऐप की अगर मैं बात करूं तो आप उसे फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे काम होते हैं कैनवा ऐप से, आप पोस्टर्स बना सकते हैं, थंबनेल्स बना सकते हैं, काफी सारे काम हो सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं वहां पर जो आपको फ्री में मिल रही है, फ्री में जब तक आप हो सकता है उसका यूज करें। और कुछ ऐसे अच्छे फीचर्स है जो क्या है, आप पे करके जो है क्या कर सकते हैं, पे करने के बाद ही उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर क्या हो गए, प्रीमियम हो गए। अब देखिए मैं साथ साथ एग्जांपल्स भी दे रही हूँ आपको, तो आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एग्जांपल्स भी माइंड में रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जांपल्स भी कई बार पूछ ले। अब डेमोवेयर, डेमोवेयर की अगर बात करो तो डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन होता है, ये डेमो दिया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि ये चीज देखिए। जैसे कि हमारे पहले ऐसे स्ट्रीट्स में आते हैं ना, कई बार कोई ऐसा सामान बेचने वाला शॉपकीपर जो है वो अपना सामान की एडवर्टाइज करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसको स्ट्रीट टू स्ट्रीट बेचता है। और फिर क्या करते हैं वो, आपको जैसे डिटर्जेंट का अगर मान लीजिए डेमो देना है, तो क्या करेंगे, आपको एक डिटर्जेंट 2 मुट्ठी डाल के या थोड़ा डिटर्जेंट डाल के उसके अंदर आपको मिला के धोकर दिखाएंगे। तो ये डेमो दिखाया जा रहा है आपको, उसके बाद आपकी मर्जी, आप खरीद रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप खरीदेंगे, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नहीं खरीदेंगे। ट्रायल वेयर, ट्रायल वेयर भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। ऑल फीचर्स आर अवेलेबल अंडर टाइम, जो है एक कुछ टाइम के लिए आपको ट्रायल के लिए, जैसे मैंने बोला ना ऑफिस सूट वन मंथ के लिए आपको दिया जा रहा है, तो एक टाइम लिमिटेड होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रायल वेयर हो गया आपका। आई होप यहाँ पे शेयरवेयर आपको क्लियर होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन कब तक, कुछ टाइम पीरियड तक, या फिर आप जब तक यूज कर सकते हैं तब, जब तक उनका 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना इस तरीके से, लेकिन उसके बाद अगर आपको यूज करना है तो यू हैव टू पे फॉर इट। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीवेयर। क्या है, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर में क्या होता है हमारा, तो फ्रीवेयर के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम है। ये क्या है, एक कॉपीराइट है जिसके अंदर क्या होता है, जिसे अभी समझेंगे कॉपीराइट मतलब क्या है, जिसे स्वतंत्र रूप से डाउनलोड किया जा सकता है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साझा किया जा सकता है, यानी कि आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस फ्रीवेयर के खोज कोड को संशोधित या संपादित नहीं कर सकता है। यानी कि आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं, आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप उसका जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो गूगल क्रोम, स्काइप और एडोब, ये जो है इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्रीवेयर के, ठीक है। फ्रीवेयर के खोज कोड को, ठीक है ना, सर्च कोड को जो है आप क्या नहीं कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है। फ्रीवेयर में ये भी आपको मिलता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, कॉपीराइट होता है, फ्री में मिल रहा है आपको, इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी शेयरवेयर में कुछ टाइम पीरियड का आपको फ्री मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर आपको यूज करना है तो यू हैव टू पे फॉर इट। लेकिन फ्रीवेयर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से पॉइंट्स आ जाएंगे कि यू हैव, देयर इज अ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, you can use it, you can download it, you can share it, but you can't जो है you can't change the search code, so which one is the following। तो ऐसे तरीके से आ जाएगा, और आपको 4 ऑप्शन में फ्रीवेयर, शेयरवेयर और एडवेयर, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये कथन में भी आ सकता है। तो आई होप फ्रीवेयर आपको क्लियर होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा। अगला है आपका निशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है, फोर्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है फोर्स, FOSS, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये कैसा होता है भाई, निशुल्क होता है, निशुल्क और ओपन सॉफ्टवेयर है ये, उपयोगकर्ताओं और प्रोग्रामरों को सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को संपादित, संशोधित व पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है। अब फ्रीवेयर क्या कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था कि कोड को चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फ्री ओपन सोर्स, ये फ्रीवेयर है और ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, दोनों में डिफरेंस है, नाम में भी और काम में भी, ठीक है। तो आप चेंजेस कर सकते हैं, अनुमति देता है ये आपको। यह डेवलपर्स को इससे संशोधित करके कार्यक्रम की कार्य क्षमता में सुधार करने का अवसर देता है। शब्द अब यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले इतना तक आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो सकता है, आप इसे डाउनलोड शेयर सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस पे कोई कॉपीराइट नहीं होता, इसीलिए आप इसके कोड को, स्रोत कोड यानी कि सर्च कोड को आप इसे चेंज कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ बदलाव करके कि वो और अच्छा हो जाए, उसकी कार्य क्षमता बढ़े, वो आप यहाँ कर सकते हैं। अब आगे शब्द मुफ्त
इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, फ्रीवेयर जो है वो कॉपीराइट के लिए बाध्य है, और जबकि फॉस यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाध्य नहीं है। अब ये कुछ मैंने यहाँ पर पिक्चर में इसके एग्जांपल रखे जो आप देख सकते हैं क्या क्या है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर, ठीक है ना, यहाँ पर और भी है, ये आप देख सकते हैं। गूगल एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, पिटगिन चैट क्लाइंट, और इसके अलावा है यूबंटू लिनक्स आप यूज कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, चेंजेस भी कर सकते हैं मोजिला में भी, मोजिला फायरफॉक्स में, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑरकेल ओपन ऑफिस राइटर ये भी आप जो है फ्री में यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसे चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज इट हैज नो कॉपीराइट ऑप्शन। ठीक है, कोई ऐसा कॉपीराइट ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, बीटावेयर। क्या है, बेटावेयर। बेटावेयर के अंदर क्या होता है, यह एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जो अभी भी क्या है, सॉफ्टवेयर के विकास और परीक्षण के चरण में है। यानी कि अभी भी ये क्या हो रही है, विकसित हो रही है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी भी इसके अंदर कुछ काम बाकी है, तो यानी कि ये अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलप हो रही है, जो अंतिम रिलीज से पहले होने वाले चरण में से एक है। ठीक है, तो ये बेटावेयर के बारे में आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। इसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं जो आप थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं रख देती हूँ, फ्लॉस। क्या है, फ्लॉस, ओ FLOSS। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है वो जान लीजिए, बस इसके बारे में आप फुल फॉर्म ही जान लेंगे तो बहुत है। क्या है, लिखिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पेन सेकेंड्स। ठीक है ना, सॉरी, पर सेकेंड्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड्स। F से फ्लोटिंग, L से, ठीक है ना, फ्लोटिंग, FL से फ्लोटिंग, ठीक है, O से ऑपरेशन, ठीक है, पर सेकेंड्स। इसकी फुल फॉर्म यही है, इस तरीके से ही जो है इसे समझा जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चार ही आप याद रखिए। तो ये चार हमने अन्य सॉफ्टवेयर भी देखे जो कि किसी पे कॉपीराइट है, किसी पे नहीं है, और क्या है ये आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। कहीं कोई क्वेश्चन होता है, कहीं कोई क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से आप इसे समझिए क्या है ये, और जो है चारों जो है क्लियर होंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पर। किस पर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर हमने ये खत्म कर लिया है अपना क्या, कि कितने कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। किसके अकॉर्डिंग है ये टाइप्स, साइज के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इनके साइज, यानी कि बड़ा से छोटा या छोटे से बड़ा कैसे हुआ वो, तो साइज के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि सबसे जो है बाद में आया हुआ छोटा कंप्यूटर, इसे हम कह सकते हैं कि ये सबसे बाद में आया है, और सबसे बाद में नहीं कह सकते, चलो छोटा कंप्यूटर है, मतलब साइज में छोटा। माइक्रो कंप्यूटर हम कैसे चलेंगे, इंक्रीज होते हुए चलेंगे, बढ़ते हुए साइज की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो क्या है, इसका विकास 1970 के दशक में आईबीएम कंपनी, लास्ट हमने पढ़ा था आईबीएम कंपनी के बारे में जब हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे थे पहले। आईबीएम ने आरंभ किया, इसमें बीट्स के माइक्रो प्रोसेसर, कैसे होते हैं, बीट्स के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एक एक ही होता है, माउस होते हैं। इस कंप्यूटर से लोग सबसे ज्यादा परिचित हैं। ये सभी कंप्यूटर जैसे सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मिनी कंप्यूटर आदि से सस्ता होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सब साइज में सबसे छोटा है। 1970 के दशक में आईबीएम कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था, और ये सबसे सस्ता है। ठीक है, ये चीज सभी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये सबसे क्या है, सस्ता है। ये आपको याद रखना है कि ये सबसे सस्ता है, किनसे, माइक्रो सॉफ्टवेयर और सॉरी माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इन तीनों से ही क्या है, सस्ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं, और ये पिक्चर है, यहाँ पर पिक्चर भी देखिए किस तरीके का होता है। पिक्चर से ज्यादा माइंड में देर तक रहता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि पिक्चर्स मैं यहाँ पर इसलिए रखती हूँ, जीआईएफ इसलिए रखती हूँ ताकि आपके माइंड में वो देर तक जो है क्या रहे, माइंड के अंदर रहे, वो आपको याद रहे वो। ठीक है, तो ये इस टाइप का है, देखिए एक इसमें सीपीयू है, ये इस टाइप का होता था माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, 1970 के दशक में जो है आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया था। अगला है मिनी कंप्यूटर, सॉरी, मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत क्या है आपका, यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, याद रखना है, बड़े,
एवं मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। देखो इस तरीके के आप दे सकते हैं, फ्रिज होता है ना हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर, उसके साइज के होते हैं, आप ये कह सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। मिनी कंप्यूटर कैसे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और कैसे होते हैं, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं थोड़े साइज में। ले और किस टाइप किस साइज के होते हैं ये जानने के लिए, तो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं लगभग उसके साइज के होते हैं। आपको देखने से समझ ही आ रहा होगा कि इतना बड़ा होता ही है हमारे घर के अंदर जो फ्रिज होते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो। इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा माइक्रो में एक ही सीपीयू हो सकता है और इसमें एक से अधिक हो सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बैंकों के बैंकिंग कार्य के लिए होता है। याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं थोड़ा माइक्रो से, और रेफ्रिजरेटर साइज के होते हैं, एक ही इसमें एक से ज्यादा सीपीयूज हो सकते हैं, ये याद रखना है आपको। मिनी कंप्यूटर पिक्चर भी याद रखनी है आपको साथ ही में, ठीक है। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत क्या है, इसमें 32 या 64 फीट के एक अधिक माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर होते हैं। फीट नहीं, बीट्स होगा ये आई थिंक मेन फ्रेम में। एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ये बीट्स होगा, ठीक है, बाइट्स या 32 या 64 बाइट्स के एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इसे ठीक कर लीजिएगा। इनकी कार्य करने की क्षमता और मेमोरी भी काफी अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि लार्ज डेटा को क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है आर यूज्ड एज एज अ स्टोरेज फॉर लार्ज, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर डेटाबेस को सेव करने के लिए जो है इन्हें यूज किया जाता था। ये देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, ये किससे बड़े हैं, मिनी कंप्यूटर से बड़े हैं। मिनी कंप्यूटर्स यहाँ पे देखा हमने, ये मिनी कंप्यूटर से बड़े हैं। और क्या है, किस लिए यूज किया जाता था, डेटाबेस को यहाँ पर सेव करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम डेटा को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इनकी क्षमता जो है और मेमोरी की पावर, मेमोरी जो है वो काफी अधिक होती है बाकी के पीछे दो कंप्यूटर से। यह कार में नहीं, यह साइज में होगा, ये साइज में काफी बड़े होते हैं, ठीक है। ये साइज में काफी बड़े होते हैं, इस पर कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियां या फिर बैंक या फिर रक्षा अनुसंधान आदि क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। साइज में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। 32 से 64 बीट्स का यूज किया जाता है, बाइट्स का, और एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है। एक साथ कई लोग इस पर काम कर सकते हैं और साथ ही साथ इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है, और लार्ज डेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये थे अब तक आपके 3 कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो अब तक के सबसे छोटे कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर रेफ्रिजरेटर साइज के होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, और फिर मेन फ्रेम। अब आते हैं चौथे, सुपर कंप्यूटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन चारों से ही आता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके के होते हैं सुपर कंप्यूटर, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा जो है फास्ट एकदम चलने वाले, ठीक है। वर्तमान समय में यह गणना शक्ति सबसे आगे है। अत्याधुनिक तकनीकों से सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकते हैं, यानी बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही बहुत मतलब क्या कह रहे हैं कि अति सूक्ष्म गणनाएं, कितनी भी ज्यादा जो है माइक छोटी हो या फिर कितनी भी ज्यादा बड़ी समस्या हो, उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। किसी भी जटिल करते हुए किसी भी करते हुए, यहाँ पर हुए है नहीं है, ठीक है। करते हुए किसी भी जटिल काम ज, जटिल समस्या का किसी भी जटिल समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। यानी कि अगर पूछा जाए इन चारों में से जो अब तक हमने पढ़े, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर में से सबसे ज्यादा क्षमता वाले, सबसे ज्यादा दक्षता वाले और स्मृति क्षमता रखने वाले कौन से कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बाद आता है मेनफ्रेम, मेनफ्रेम के बाद मिनी, और फिर आता है आपका माइक्रो, ठीक है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं, ये गणनाएं हैं भाई, ठीक कर लीजिएगा। आज थोड़ी गलतियां ज्यादा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया आपका जो है पीडीएफ को रेडी करने के लिए, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। गणनाएं कर सकता है। इसकी गति को मेगा ब्लॉक से
मापा जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, मापा जाता है, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। वर्क स्टेशन, अब यहाँ पर ये वाला तो अलग है, ये अलग था, ठीक है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है सुपर कंप्यूटर खत्म हो गया है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये 1 सेकंड में आपका 1 अरब गणनाएं कर सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट है। उसके अलावा नंबर 5 पर आप इसे रख सकते हैं, वर्क स्टेशन को, ठीक है ना। नंबर 5 पर वर्क स्टेशन, इनकी प्रसंस्करण गति और भंडारण क्षमता बहुत अधिक है। इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। स्कॉर्पियो ज्ञान, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में जो है सिमुलेशन परिस्थितियां उत्पन्न करने में होता है। इसका जो यूज है वो वहां होता है। आप इसे ध्यान रख भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। ये जो है सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता, ये अलग से वर्क स्टेशन, जो अभी तक हमने 4 पढ़े उसमें 5वां आप इसे जोड़ सकते हैं और अलग से रख सकते हैं। ध्यान रहे तो ठीक, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। क्या है, ईमेल। अब ईमेलिंग क्या है भाई, ईमेल में बहुत परेशानी होती है। अब तक जो है ईमेल जो आप मेल आईडी नहीं बना पाते हैं लोग, बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, कैसे शुरुआत हुई। तो प्रथम ईमेल रे टॉम्स लिंसन, ठीक है, रे टॉम लिंसन ने जो है किया था। सबसे पहले जो इसका आविष्कार है, यानी कि इन्वेंशन हम कह सकते हैं, वो किसने किया है, रे टॉम लिंसन ने किया। ने कैसे किया, और स्वयं को 1971 में ईमेल को टेस्ट करने के लिए इन्होंने स्वयं को ही भेजा था, ठीक है। और वो क्या भेजा था वो भी जान लीजिए आप, अगर आपको जानना है इसके बारे में। तो वो कुछ था, कुछ खास नहीं था। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ अल्फाबेट्स लिखकर अपने आप को ही सेंड किए थे। वो था डब्ल्यू QWER QWER TY, ये कुछ अल्फाबेट्स थे। TYUIOP, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाबेट्स ऐसे इन्होंने लिखकर और अपने आप को ही सेंड कर दिए थे, किस लिए, ताकि ये चेक कर सके कि मेलिंग ठीक से हो रही है या नहीं, ठीक है। तो याद रखना है, नाम याद रखना है, समय याद रखना है, और यही पूछ सकता है कि इन्होंने ऐसा क्या भेजा था। तो ये अल्फाबेट्स थे, आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला है, ईमेल के लिए एक उपयोगकर्ता को अपनी ईमेल खाते के लिए एक अनूठा नाम मिलता है। उस नाम को ईमेल पते के रूप में जाना जाता है। ईमेल यूजर नेम डोमेन नेम के रूप में होता है। अब देखिए, अब डोमेन क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। आप इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख के रखा है आपके लिए। ये क्या है आपका, komal@bestestin.in, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके हम समझेंगे कि क्या इसमें डोमेन नेम है और क्या इसमें मेन यूजर नेम है, ठीक है। क्योंकि इसमें यूजर नेम चाहिए आपको @ और डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है आपका, वो क्या होता है, आपका यूजर नेम होता है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, ये है आपका यूजर नेम। पहला जो है आपका यूजर नेम है, मैं यूजर ही लिख रही हूँ बस, ठीक है। आपका क्या है, यूजर है, यूजर नेम है मतलब एक तरीके से, या यूएन लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। एक सेकेंड। तो सबसे पहले है आपका ये यूजर नेम, यानी कि ये यहाँ पर ये लिखा है ना यूजर नेम, तो UN, यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद @ हमने लगाया ही है, और इसके बाद जो ये पीछे का हिस्सा आ रहा है इसका पूरा बेस्टेस्ट वाला, बेस्टेस्ट इन, ये डोमेन है आपका, ठीक है। और ये डोमेन सफिक्स है। अगर अलग अलग हम देखें तो ये डोमेन सफिक्स हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे पूरा ही देखें तो ये आपका क्या है, डोमेन नेम कहा जाता है इसको, ठीक है। एक मिनट, DN लिख देती हूँ, डोमेन नेम, ठीक है। तो ये क्या है आपका, डोमेन नेम है, यानी कि DN, डोमेन नेम। समझ आया आपको, ये है होता है आपका यूजर नेम, और ये होता है आपका डोमेन नेम। जो बाकी डोमेन नेम मतलब क्या है, वो एड्रेस जहां पर आपको भेजना है अपना कोई भी काम। तो याद रखना है, सबसे पहले यूजर नेम आता है, फिर @ का साइन आता है, और उसके बाद आपका डोमेन नेम आता है। ये मैंने एग्जाम्पल में bestes.in लिखा है। अगर आपकी मेल आईडी जो भी है उस तरीके से आप इसको जान सकते हैं, यानी कि ये कुछ मतलब ये चीज है, आपको ऐसे है कि आपको इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बीच में बहुत सारे डॉट्स नहीं लगा सकते हैं, इसके कुछ वो भी होते हैं, मतलब आपके कुछ रूल्स भी हैं जो आपको मानने होते हैं। जैसे कि एक से ज्यादा डॉट्स नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, कि आप 3-4 डॉट्स लगा दें, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, द यूजर नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 64, कितने 64 अल्फाबेट से
जो है कैन नॉट बी लॉन्गर देन 64 कैरेक्टर लॉन्ग। और उसके अलावा क्या कह सकते हैं, एंड डोमेन नेम, ये क्या है, यूजर नेम आपका 64 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम आपका 64 कैरेक्टर से, यानी कि इससे बड़ा नहीं हो सकता है। और उसके अलावा अगर डोमेन नेम की बात करें तो 254, कितना, 254 कैरेक्टर से डोमेन नेम बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कांट बी लार्ज। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ईमेल वगैरह कुछ नहीं पूछता, ये बहुत डीप क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 64 कैरेक्टर से ज्यादा, कैरेक्टर मतलब कि अल्फाबेट्स जो लिखते हैं ना, मैंने जैसे कोमल लिखा है तो कितना 5 अल्फाबेट्स में आ रहा है, तो ऐसे 64 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही आना चाहिए, ठीक है, तो आपका यूजर नेम होगा। और 254 से बड़ा आपका, 254 कैरेक्टर से बड़ा आपका डोमेन नेम नहीं हो सकता है, ठीक है। देयर शुड बी ओनली वन एट द रेट साइन, एक ही एट द रेट साइन होना चाहिए, देयर शुड बी वन, ओनली वन, एक ही होना चाहिए, ठीक है। और एक से ज्यादा आप डॉट्स का यूज भी नहीं कर सकते, जैसे मान लो आपने यहाँ दिया बेस्टेड डॉट 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 इन लिख दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ जानकारी जो मैंने दी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके दो इनको दो इसमें बांटा गया है, वर्सेस वेबमेल वर्सेस ईमेल क्लाइंट, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या है ये। वेब मेल में क्या होता है, वेब मेल आप अपने वेब ब्राउजर और वेब आधारित इंटरफेस के माध्यम से मेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, सॉरी वेब मेल क्या होता है, ठीक है। वेब मेल पहले मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको, जो आपका जीमेल है ना, जो आप अपने, अब आप किसी भी, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में भी आपका जीमेल खुला हुआ, आपके लैपटॉप में भी, आपके फोन में भी, आपने जब भी उसे वहां पर किया, खुला हुआ है, जब भी आपने ओपन करके देखा, वो वहां पर इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही होता है वेब मेल का एग्जाम्पल जीमेल है, ठीक है, हॉटमेल या फिर याहू है, ये जो कि हम इजीली यूज कर सकते हैं, माध्यम से मेल पढ़ व भेज सकते हैं। वेब मेल आपको किसी भी डिवाइस पर, किसी भी वेब ब्राउजर से ईमेल, अपने ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देता है सॉरी, ये कौन है, वेब मेल, ठीक है, वेब मेल ऐसा करता है। लेकिन वहीं अगर हम ईमेल क्लाइंट की बात करें तो ये क्या है, जब तक आप इंटरनेट से जुड़े हैं, एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो आपके कंप्यूटर पर स्थापित होता है। यह सॉफ्टवेयर सर्वर से आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है, और आप केवल ईमेल को जो है क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ये रीड है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पढ़ व भेज सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वहां पर पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बाद में देखना चाहेंगे तो आप उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका ईमेल क्लाइंट। और ये किस पर होता है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर, विंडोज लाइव पर, मेल मोजिला थंडर पर, और एप्पल मेल पर, ठीक है। तो वहां एप्पल मेल में, यानी कि एप्पल के जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि एप्पल के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उनके अंतर्गत जो है ईमेल क्लाइंट का यूज होता है। जबकि नॉर्मल एंड्रॉइड वगैरह में देखेंगे हम, तो वहां पर क्या यूज होता है, आपका वेब मेल हम यूज कर सकते हैं, कि आपने वहां पे ओपन करके रखा, अब आप ऑनलाइन नहीं भी है तो बाद में अगर उसको ऑलरेडी पढ़ चुके तो आप वापस खोलकर देख सकते हैं, लेकिन ईमेल क्लाइंट में ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का डिफरेंस याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोमेन नेम, अभी आया था डोमेन नेम, आपने अभी देखा, अब देख लेते हैं डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम यह वेबसाइट के आईपी एड्रेस का विकल्प है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे कि हमारे घर का एड्रेस है ना, हमारे घर तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है, वैसे ही किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए या फिर कुछ मेल पहुंचाने के लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। जब हम अपने इंटरनेट ब्राउजर में किसी वेबसाइट पर डोमेन नाम लिखते हैं तो डोमेन नाम सर्वर द्वारा आईपी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, सर्वर द्वारा आईपी एड्रेस में परिवर्तित हो जाता है, और हम संबंधित वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंस एंड नंबर्स, यानी कि आईकैन, ये एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी का नाम है आईकैन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंस एंड नंबर्स। ये कंपनी जो है अमेरिका की एक संस्था है, ठीक है, संस्था है जो दुनिया भर के डोमेन का प्रबंधन करती है। ये भी याद रखना है, पहले डोमेन नेम है क्या, ठीक है, एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस आपको क्या करता है, जहां आपको जिस वेबसाइट या जिस काम, जहां तक आपको जाना है वहां तक आपको पहुंचाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आईकैन, यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर फाइनेंस एंड नंबर्स, जो एक अमेरिका संस्था है, दुनिया भर के डोमेन्स का प्रबंधन वही करती है। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में नाम पंजीकरण के लिए मुख्यतः godaddy.com तथा bigrok.in दो कंपनियां हैं, ठीक है। ये जो है क्या करती है, नाम पंजीकरण करती हैं। याद रखना है आपको डोमेन नेम क्या है, यहाँ पर भूलना नहीं है डोमेन नेम, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये हैं आपके क्या टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। अब अलग अलग टाइप के होते हैं, जेनरिक हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं और स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखना है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, पूछ सकता है ये क्वेश्चन में आपका, ठीक है। कि ये डॉट देखिए एग्जाम्पल .com किसका है, तो जेनरिक है, जनरली यूज किया जाता है। डोमेन्स दैट कैन बी यूज फॉर जर्नल पर्पस, .com, .net और .organization info, .pro, बिज नेम, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। डोमेन्स दैट कैन बी यूज फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, वही यूज कर सकते हैं जिसको स्पेसिफिकली इसका यूज करना है। स्पॉन्सर्ड कौन से होते हैं, .edu, .government, ठीक है, ये .mile, ये सब यूज फॉर बिजनेसेस स्पेसिफिकली विद दैट इंडस्ट्री, जो वहीं से जुड़ी हुई होती है। जैसे एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो एजुकेशन से जुड़ी हुई ही चीजें इससे मिलेगी आपको, और कुछ नहीं। .education पर .arpa, अर्पा क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, विच वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल टॉप लेवल डोमेन यूज टू हेल्प विद द डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम को जो यूज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा किसका है, तो ये मैं मतलब कि .in क्या होता है, .edu क्या किसके लिए होता है, .com किसके लिए होता है, तो ये मैं आपके स्लाइड के साथ यहाँ पर ऐड करके आपको दूंगी। जब मैं आपको ये नोट दूंगी तो आप वहां से इसे पढ़ लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि .education बताया तो किसके लिए यूज होता है, यूज बाय स्कूल्स, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसके लिए। तो बाकी का भी है .com इस तरीके से, तो आपको वो पता होना चाहिए। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। बाकी का जो है हम अगले पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे, यानी कि पार्ट 4 जब आएगा, ठीक है। 4 क्लासेस में आपका जो है आईसीटी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका एक मतलब महा तो नहीं कह सकती, चलो मिनी टेस्ट मैं बोलूंगी कि आईसीटी का एक मिनी टेस्ट हम करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप चेक करना, जिसमें आपके पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और आप चेक करना कि वो हमारे जितना हमने नोट्स में किया है, आज अभी तक क्लास में किया है, वो वहां से क्वेश्चन है या नहीं है, और बताइएगा कि आपका कितना जो है अच्छा उसमें से हुआ। चलिए तो एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ समझ ना आए, तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, और आप अपने कमेंट के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।